हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर तैयारी किस तरीके से करना चाहिए, कि हम लोगों का भी बहुत अच्छा रैंक है। आप लोग देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिख रखा है 1 से 50 रैंक के लिए आज मैं एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं जो हमारे स्टूडेंट्स अपनाते हैं और आप लोगों को भी अपनाना चाहिए। ठीक है, तभी आप अच्छा खासा रैंक लागे। जैसा कि पता है कि हमारे जो एक स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा खुद मेहनत की है और जाकर के 14 रैंक हासिल की है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने किया है, कुछ 300, कुछ 200, कुछ 500, बहुत सारे बच्चे हैं और सबका सिलेक्शन हुआ है। कुछ लोगों ने 2000 भी किया है। मैं बताता हूँ हमारे विद्यार्थी 2000 ने भी किया, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हो गया है। हम लोग रैंक के ऊपर नहीं जाते, हम लोग रिजल्ट के ऊपर जाते हैं कि किन बच्चों का रिजल्ट होना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट हो, और थोड़ा बहुत हेल्प कर देने से बच्चों का अगर रिजल्ट हो जाता है तो हम लोग आगे हैं। सर आप लोग को पता है कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पे डेली 8 बजे से क्लासेस चलती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एप्लीकेशन पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो अगर आप लोग टोटल लर्निंग का ऐप नहीं डाउनलोड किया, प्ले स्टोर पे जाइए, टोटल लर्निंग सर्च करिए, एप्लीकेशन फटाक दो नहीं डाउनलोड करिए। ठीक है, नया एप्लीकेशन है, फ्री में मिल रहा है, पेड कोर्स में भी मिल रहा है। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, बात करते हैं सर की तैयारी के ऊपर। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर मैथ कैसे पढ़ा जाए, मैथ के लिए क्या करें। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ के लिए अगर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मैथ क्या किया जाए, है ना, मैथ में क्या किया जाए। तो मेरे भाई मैथ में आप सभी लोग ध्यान रखना, मैथ में सबसे पहला आपका काम होगा कंसेप्ट सीखना, कंसेप्ट ट्रिक, है ना। कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स को आपको सीखना होगा, कंसेप्ट और ट्रिक को सीखना होगा। फिर उसके बाद जो असली चीज आती है, बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा, टेस्ट देना होगा, तब जाकर के ये बातें क्लियर होंगी। बहुत सारे बच्चे कहते सर हम लोग पढ़ लिए हैं, ट्रिक भी पढ़ लिए, लेकिन हो नहीं रहा है। बाबू अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा वही क्वेश्चन को बनाओ, तब जाकर के क्लियर होगा भाई। ठीक है, और जिनका बैकलॉग है, जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से स्टार्ट करिए, सोचिए मत, जल्दी स्टार्ट करिए, क्योंकि लोग पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग खुद पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, हम लोग खुद सहयोग दे रहे हैं उन बच्चों को, तो हम लोग को पता लग रहा है। अगर आप लोग भी इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तो अभी से इसी वक्त से उतर जाइए। अब बात करते हैं मेरे भाई, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हिंदी के लिए। देखिए जो बच्चे लोग जिस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स, है ना, जिन बच्चों से मैंने बात किया है वो बच्चे लोग बताएं, पहले उन्होंने तो पहले मैथ्स पे पूरा फोकस किया, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, चैप्टर वाइज किया, पूरा मिक्स करके किया, हर एक चीज किया सर। अब वो चीज हम लोग बच्चों के लिए ला रहे हैं। ठीक है, और हो भी रहा है सर। आप लोग के लिए फ्री में वीकली टेस्ट होता है, हर एक संडे को टेस्ट होता है। आप लोग हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे दे सकते हैं। तो ये टेस्ट का झंझट ही खत्म। प्रैक्टिस सीट के लिए भी झंझट खत्म कर देंगे। अभी आगे आने वाले बातों को सुनिए। पहले हिंदी के लिए सर, हिंदी में पूरे थ्योरी को पढ़िए, हिंदी में पूरे थ्योरी पेपर को पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, फिर उसके बाद टेस्ट लगाइए सर, जो कि टेस्ट तो आपको फ्री में मिल ही रहा है। चैप्टर वाइज लगाना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। सारे सब्जेक्ट में इसी तरीके से करना है। अभी जो जो सीरीज लिख रहा हूं उसी पे आपको ध्यान देना है। ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे आप पूरा में पूरा तक का दावा कर सकते हैं। जैसे यहां पे 15 सवाल आते हैं, 15 सवाल आते, 15 सवाल आते हैं। सोच लीजिए 45 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स, और आपको चाहिए कितना नंबर सर? आपको चाहिए केवल और केवल 350 के आसपास, केवल 350 के आसपास ही चाहिए। इतना ले आते हैं ना, वो रैंक आ जाएगा आराम से। बस इतना आपको टारगेट, इसी के आसपास आना चाहिए। टारगेट इसको नहीं रखना है, टारगेट हम लोग को इसको रखना है, टारगेट हम लोग को इसको रखना है, ताकि गिरते पहुंचते यहां तक पहुंच जाए। ठीक है, यहीं से अगर आपको अच्छा खासा वहां तक पहुंचने का अगर मिल जा रहा है, अगर आपको हाथ में लड्डू दिया जा रहा है, तो सर लेने में क्या बात है, ले लेंगे। जब ये चीजें आसान चीजें पूछी जाती है तो इनको पहले कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद आप आ जाइए जीके में,
फिर उसके बाद जीके में कमांड करिए सर। साइंस में आपको उतना नहीं करना है, जीके में भी आपको वही चीजें पढ़नी है जिससे रिलेटेड टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। पूरा जीके नहीं पढ़ना, जीके बहुत बड़ा है भाई। हिस्ट्री से आता है सवाल तो आपको हिस्ट्री पढ़ लेना है, ठीक है, आपको हिस्ट्री पढ़ लेना है। अब आता है सर स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से सवाल आते हैं तो स्टैटिक्स आपको पढ़ना होगा, जैसे नदी, खेल, प्रधानमंत्री के नाम, देश विदेश में भी आ जाता है प्रधानमंत्री का नाम, पिछला बार आया हुआ है सर। तो जीके में हम लोग उतना उम्मीद नहीं रखते हैं, जीके में फिर भी एक उम्मीद होता है, तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं अगर अच्छे तरीके से पूरा पढ़ते हैं। तो लूसेंट भी पढ़ लेते हैं। बुक्स के बारे में बच्चे पूछते हैं, भैया जो पेड कोर्स लिया हुआ है, मैं उनको कहता हूँ बुक जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं लेना चाहिए तो आप कोई भी पब्लिकेशन का खरीद लो, अरिहंत छोड़ करके। पैरामेडिकल वाले बच्चे केवल अरिहंत का छोड़ करके कोई भी बुक खरीद सकते हो, सब कारगर है। अरिहंत में थोड़ा सा मिस्टेक है, उस सिलेबस गलत दिया हुआ है मैथमेटिक्स का। अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर उसका सही है तो आप अरिहंत का खरीद लेना। हो सकता है इस बार अपडेट दिया होगा तो आप लोग एक बार जाकर के मार्केट में चेक कर लेना, ठीक है। भाई साइंस की बात करें, देखो साइंस जो है साइंस जो है वो आपको 12th और 11th आता है, ध्यान दीजिए 11th और 12th आता है। अगर ज्यादा लो जाएंगे, ठीक है, 9th और 10th, बस इससे ज्यादा पीछे नहीं जा सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग पीछे नहीं जा सकते हैं। देखिए अगर आप 9th को कवर करते हैं तो आपका 11th कवर होगा, अगर आप 10th कवर करते हैं तो आपका 12th कवर होगा। 9th में थोड़ा सा लो रहता है, 11th में थोड़ा सा हाई हो जाता है। जो चैप्टर इसमें पढ़ना है वही चैप्टर 11th में भी पढ़ना है, 11th में थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है। तो आप कोशिश करिए कि इन सब को छोड़ करके डायरेक्ट हम लोग 11th 12th को ही पढ़ें, क्योंकि आपका जो ऑफिशियल है उस पर सर लिखा हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो 10वीं लेवल तक का आएगा, साफ साफ लिखा हुआ है ऑफिशियल पे। मैं कभी छुट्टी मिलेगा तो कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस बार अगर नोटिफिकेशन आएगा उसमें मैं दिखा दूंगा आप लोगों को कि लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। साइंस के लिए 10वीं लेवल का, लेकिन पूछता है 11वीं लेवल 12वीं लेवल तक का, ठीक है। रहता है 9th लेवल का, मैं देखा हूँ रहता है 9th लेवल का, लेकिन थोड़ा सा एडवांस कर देता है। तो 9th वाले बच्चों अगर किताब वो पढ़ के जाओगे तो उससे नहीं बनेगा, इसलिए अगर 11th पढ़ लेते हो तो वो 9th वाला सवाल थोड़ा सा बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि 11th 12th का आप लोग पढ़ लो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। देखिए इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है, इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना है, लेकिन इसको पूरा प्रॉपर समय देना है, तभी जाकर के आपको अच्छा मार्क्स गेन होगा, ठीक है। इसमें भी पूरा प्रॉपर समय देना है आपको। देखिए डेली जो पढ़ना है वो आपको सबको पढ़ना है। डेली आपको क्या करना है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल देना होगा, इतने घंटे इतने घंटे इतने घंटे प्रॉपर डेली पढ़ना है। और हर एक दिन आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, प्रैक्टिस भी करना है, टेस्ट भी देना है। टेस्ट आपको वीकली रहेगा, ये दोनों आप खुद से घर पे कर सकते हो, ये दोनों आप खुद से घर पे कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि खुद से करने के लिए सर बहुत सारे बच्चे बुक्स के माध्यम से, तो बुक किस लिए सर, बुक खरीदना है बुक खरीद सकते हो, लेकिन आपको मैं एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बताता हूँ जो टोटल लर्निंग की टीम देती है। टोटल लर्निंग की टीम देती है, देखो टोटल लर्निंग का मात्र अभी 2 बैच चल रहा है और परफेक्ट बैच चल रहा है, और इसमें सिलेक्शन दिलाने की गारंटी पूरी है सर। और बच्चे सिलेक्शन लेंगे भी क्योंकि उनके खून में जज्बा, हम लोग कुछ नहीं है सर, केवल हम लोग आपको केवल मार्ग दिखाते हैं कि इस रास्ते से चलो, चलना तो आपको है। अब आप कैसे चलते हो, कुछ बच्चे बहुत तेज चलते हैं, कुछ बच्चे धीरे चलते हैं, कुछ बच्चे मीडियम लेवल पे चलते हैं। तो जो तेज दौड़ेगा उसी का तो सिलेक्शन होगा ना, जो तेज भागेगा वही जीतेगा ना। तब तो वो आपकी चाल के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो वो चाल आपको टेस्ट में के दौरान पता लग जाता है कि आपकी चाल कितना पीछे है। बहुत सारे बच्चे रैंक लाते हैं, अब आपका रैंक कितना आता है टेस्ट में वो खुद आप देख सकते हो वहाँ पे। टोटल लर्निंग दोस्तों आपको अभी प्रोवाइड कर रही है मात्र 699 में पेड कोर्स, ठीक है, पेड कोर्स ला रही है, ठीक है, पेड कोर्स है। इसमें तैयारी के लिए आपको मैंने बुक्स के बारे में बता दिया, किस तरीके से पढ़ना है वो चीज़ें बता दिया, ठीक है। अब भाई इस पेड कोर्स में आपको इन सभी चीज़ें के टीचर रहेंगे, स्पेशल हर एक चीज़ आपको मिलेगा, प्रैक्टिस सीट तक मिलेगा और मॉडल पेपर भी मिलेगा। टेस्ट तो मिल ही रहा है, सबको मिलता है टेस्ट किसी एक बच्चे के लिए नहीं है, टेस्ट हर एक बच्चे के लिए, ये सारी चीज़ें आपको होंगी। और हम लोग का टारगेट यहाँ रहता है, हर एक बच्चा को मैं कहता हूँ कि तुमको यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है,
हम लोग को इससे भी पार जाना है, हम लोग को टारगेट रहना है 400 नंबर। 450 नंबर का एग्जाम होता है भाई, 400 नंबर लाएंगे, एक रैंक हासिल करेंगे तो करेंगे। और ये आप ही कर सकते हो, हम नहीं करेंगे, ये केवल आप ही कर सकते हो, क्योंकि इसके आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए कि नहीं सर इस बार तो नाम करना है और रैंक 1 लाना है और रोशन सर से मिठाई खाना है और खिलाना भी है सब लोगों को, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हो। तो आई होप बात को समझ रहे होंगे। तो आप लोग को दोस्तों हम लोग 699 में लाए हैं, एकदम मिनिमम प्राइस रखें पूरे तरीके से हम लोग, ठीक है। पूरी टीम आपको मिनिमम करने की कोशिश की है, तो फाइनली हम लोग 699 पे आए हैं। और इसमें दोस्तों इस बैच का नाम मैं बता देता हूं, हमारे टोटल लर्निंग ऐप पे आप लोग प्ले स्टोर पे जाना, टोटल लर्निंग ऐप सर्च करना, आ जाएगा, ठीक है। और इस बैच का नाम है निश्चय बैच, ठीक है, निश्चय बैच नाम है। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, नए हैं, फ्रेशर है, तो आप जुड़ सकते हैं। जीरो से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी है, क्लासेस स्टार्ट है इसकी ऑलरेडी। अगर आप लोग अभी तक से नहीं ज्वाइन किए, ज्वाइन करिए और प्रत्येक दिन का हर एक वीडियो देखिए, एडवांस में कुछ करिए, है ना, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ स्ट्रैटेजी रहा, आपको कम से कम तो सर 10 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे। देखिए जब आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये तो कुछ फी नहीं है सर, ये तो केवल आप लोग समझो तो टोटल लर्निंग को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है बस। नहीं तो 7 सब्जेक्ट में आप जाके प्रयास बैच वाले बच्चों से पूछना कितना मेहनत लगता है सर पढ़ाने में। हर एक बच्चा को देखना पड़ता है, हर एक बच्चा 4-4 बार 5-5 बार समझाना पड़ता है, ठीक है। कोई भी बात है भाई, कोई भी समय देगा तो पैसा लेगा, तो ये मिनिमम प्राइस है आप लोगों के लिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको इनफ है वो चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। अब बातें रही सर कि बुक्स के बारे में, तो देखो अगर आप लोग खुद से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग स्पेशली बुक ले लो कोई एक कंसेप्ट का, हमने बता दिया सागिर अहमद का, उसमें प्रैक्टिस शीट भी आ जाएगा। हिंदी के लिए हिंदी इंग्लिश लूसेंट ले लेना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा सर, ठीक है। जीके के लिए लूसेंट पढ़ो, देखो लूसेंट इज़ द कारगर बुक है सर, लूसेंट कारगर बुक है। अगर लूसेंट अगर आप लोग छोड़ रहे हो, नेगलेक्ट कर रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। लूसेंट पढ़ो, सागिर अहमद की किताब पढ़ो, सागिर अहमद आपके लिए बेस्ट है, और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप लोग एग्ज़ाम निकालने आए हो ना, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और कुछ नहीं। सागिर अहमद किताब उठाओ, बनाना स्टार्ट करो। उसमें एक बात खासियत ये ना कि पूरा ट्रिक एंड टेक्निक्स दिया हुआ है सर, आपको ट्रिक एंड टेक्निक्स बहुत ज़रूरी है। अभी अभी आप लोग एकदम जीरो हैं सर, आपको ट्रिक एंड टेक्निक्स नहीं आता है, वो आपको सिखाएंगे, वो किताब आपको सिखाएगा, ठीक है। तो ये बातें हैं। और बाकी आप लोग साइंस बैकग्राउंड से आए हैं तो साइंस का पढ़ लीजिए 11-12। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप लोग 9th और 10th को पहले कवर कर लीजिए। आर्ट्स वाले बच्चे केवल और केवल 9th और 10th वाले को कवर करेंगे मेरे भाई, ठीक है, आप इतना कर दो। और बाकी आर्ट्स वाला बच्चा ध्यान दे भैया, इस सब पे ध्यान देना, साइंस और आर्ट्स वाले इन 3 चैप्टर, इन 3 सेक्शन को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि बच्चे हमको जो स्टूडेंट्स के द्वारा फीडबैक मिला ये इन 3 सेक्शन से ही मिला है। इन 3 सेक्शन को ही ज़्यादा उन्होंने प्रॉपर एडवांस लेवल दिया है कि सर मैथ जो बच्चा पढ़े और हिंदी और इंग्लिश अगर इससे अगर अच्छा स्कोर करे ना, और अच्छा स्कोर करेगा भी, इतना इजी सवाल आता है, केवल मेहनत से पढ़ लेना सर तो आसानी से हो जाएगा। हमारे बच्चे खुद बताए हैं, जो रैंक अच्छा प्रोड्यूस किया, जो रैंक अच्छा लाया वही बोला है सर, ठीक है। और साथ में हम भी थोड़ा बहुत देखे हैं कि लेवल क्या है, तो आपको बता रहे हैं। आई होप आपकी वीडियोस पसंद आया होगा, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, और ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए। नंबर मिल रहा होगा आपको, नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, एक बार मैं नंबर यहाँ लिख देता हूँ। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो हमारी टोटल लर्निंग टीम की तरफ से, तो आप इस नंबर पे किए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।